बिहार उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और सिर्फ वोटों की गिनती नहीं शुरू हो चुकी है बल्कि शुरुआती रुझान भी सामने आने लगे हैं। आरजेडी के लिए खुशखबरी ये है कि कुशेश्वर स्थान जहां से कई राउंड के 3 या 4 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है और वहां से आरजेडी लगातार लीड कर रही है। आरजेडी लगातार आगे है। तारापुर की सीट जहां से ये कहा जा रहा था कि आरजेडी के पाले में ये सीट जा सकती है, आरजेडी के पक्ष में ये सीट जा सकती है, वहाँ से जेडीयू लीड कर रही है। तो बड़ा अभी तक जो रुझान है वो बड़े दिलचस्प हैं। बात करेंगे हम आरजेडी के कद्दावर नेता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं भाई वीरेंद्र जी से। एक तो राहत वाली खबर है आपके लिए कि कुशेश्वर स्थान से आप 3-4 राउंड की गिनती में लीड कर रहे हैं। देखिए, हम दोनों सीट चुनाव जीतेंगे। ये फर्स्ट राउंड में हम पीछे हैं, लेकिन आने वाले राउंड जो है हमारे लिए खुशखबरी के होगा और हम दोनों सीट चुनाव जीतने जा रहे हैं। लोगों ने महंगाई के खिलाफ में, बेरोजगारी के खिलाफ में और जो अपराध है जो बढ़ता चला जा रहा है उसके खिलाफ में लोगों ने वोट दिया है। इसलिए हमारी पार्टी वहां आरजेडी जीतेगी और अच्छे मार्जिनों से चुनाव जीतेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी बड़े उत्साहित हैं। आज सुबह सुबह उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत की है और बिल्कुल हाथ में डंडा लेकर वो बाहर निकले। निश्चित रूप से ये खुशी की बात है और हमारे आदरणीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी दोनों जगह एक सभा किए हैं और उससे बहुत माहौल बदला है और सारी चीज़ों को इन्होंने रखा है और नीतीश कुमार एनडीए से लोग ऊब चुका है और इसको हटाना चाहती है। क्या इस उपचुनाव के नतीजे जो भी होंगे वो बिहार की राजनीति में लालू जी की प्रासंगिकता का पैमाना होंगे? आपके जो विरोधी हैं वो कहते हैं लालू यादव अब प्रासंगिक नहीं है बिहार की राजनीति में। ये तो समय बताएगा और खेला होबे। नहीं, खेल की बात तो आप लोग नहीं, मैंने ये कहा कि खेला होबे। ये दो चुनाव अगर चुनाव हम जीत रहे हैं और जीत जाएंगे तो हमारी संख्या बल बढ़ेगी और उसमें जो सरकारी पार्टियां हैं उसमें भगदड़ मचेगी और लालू यादव के नाम पर ही भगदड़ मचेगी। नहीं तो ये गणित थोड़ा सा समझा दीजिए। खेला होबे आपने ठीक कहा, खेला होबे कह दिया। अगला सवाल और आखिरी सवाल भी हमारा वही। गणित समय पर बताएंगे। अभी गणित अगर बताते हैं तो फिर कार्रवाई उन लोगों पर हो जाएगी। आने वाले दिनों में हमारी सरकार बनेगी और नीतीश कुमार अपने से रिजाइन देकर भागेंगे। बातचीत चल रही है सत्ताधारी पार्टी के लोगों से। एकदम वो लोग खुद संपर्क में हैं, हम लोग से खुद संपर्क में हैं। आप कह रहे हैं कि जेडीयू के कई विधायक आपके संपर्क में हैं? ये सारे लोग हमारे एनडीए के लोग संपर्क में हैं। जेडीयू बीजेपी मैं ये नहीं कर सकता। एनडीए के लोग हमारे तो एनडीए में तो जेडीयू बीजेपी के निश्चित रूप से अब भगदड़ मचेगी। आप देख लीजिएगा, मैंने पहले भी कहा था कि जेडीयू नाम की कोई पार्टी इस बिहार में और देश में नहीं रहेगी, तो नहीं रहेगी, आज न कल खत्म होगी। मानी जी से बात हुई है कि ये सब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव बताएंगे। चलिए, भाई वीरेंद्र जी का यही अंदाज है और जाहिर तौर पर चेहरे की मुस्कान बता रही है, खुशी बता रही है कि किस तरह से उत्साह का माहौल है। हालांकि तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हुई है, शुरुआती रुझान ही सामने आने लगे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर शुरुआती रुझान आरजेडी को राहत देने वाले हैं। दोनों सीटें जेडीयू के खाते में रही है और किसी एक सीट पर भी अगर आरजेडी लीड कर रही है तो आरजेडी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।